हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 जून के लिए। इस बार पहली 6 जो राशि है मेष से कन्या तक वो पहले मतलब पहले अपडेट होगी। उसके नेक्स्ट डे आपको उसके अगले ही दिन बाकी के 6 राशि तुला से मीन तक अपलोडेड होगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरी सेहत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ी सी लेट हूँ, तो इस बार के लिए बेयर करें। तो टॉरस एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपके फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 5 of Wands with the 3 of Swords, the Wheel of Fortune with the Judgment, the 6 of Swords with the 3 of Cups। टॉरस आप बहुत हार्ट ब्रोकन है, पेन में है, दर्द में है, क्योंकि रोज रोज की लड़ाई होती है पर्सन से, रोज रोज कन्फ्लिक्ट है और लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में। तो रोज रोज की ड्रामा, रोज रोज की लड़ाई से आप बड़े तंग हैं, हार्ट ब्रोकन, पेन में है, दर्द में है, डिसअपॉइंटेड हैं आप अपने सिचुएशन से। ये वाली एनर्जी है। कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 3 of Swords विद द 5 of Wands थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। तो कुछ केसेस में शायद थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट्स है यहाँ, जिस कारण से काफ़ी आप हर्ट और अपसेट हैं सिचुएशन में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो आप चाहते हैं कि चीज सिचुएशन आगे बढ़े, आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं रिश्ते का। कुछ केसेस में आप सेकंड चांस चाहते हैं पर्सन के साथ। ये कोई एक्स हो सकते हैं या जिनके साथ आप अभी करेंटली नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, वहाँ आप चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे आपको एक खुद पे भी विश्वास है और एक इनर कॉलिंग जो होता है, एक रियलाइजेशन ऊपर एक फीलिंग है कि इसमें ज़रूर आपको एक सेकंड चांस मिलेगी या एक सेकंड चांस आप ज़रूर चाहेंगे, आप चाहते हैं एक्चुअली। मे बी राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब मूव लेने के लिए, या फिर हो सकता है सही समय के लिए आपको ये भी लग सकता है कि जब सही समय होगा तो शायद हो जाएगा। पर ये सेकंड चांसेस की कार्ड है, रिबर्थ की कार्ड है, फिर से जन्म लेना। तो एक रिश्ता जो शायद सेपरेशन में है, अलग है, या रिलेशनशिप में नहीं है, वहाँ एक सेकंड चांस की चाहत है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो की कार्ड है। दोनों मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो चाहत एक सेकंड चांस की, एक फिर से रिलेशनशिप में आने की, ये है आपकी। यहाँ 6 of Swords विद द 3 of Cups। डेफिनेटली यहाँ 2 सिचुएशन है टॉरस। या तो किस आप ट्रैवल करके अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं, आप उनको मीट करना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप ही हो, कोई ऐसा दोस्त जो आपके दिल के बहुत क्लोज है उसके लिए, या शायद प्यार आप उनसे करते हैं लेकिन दोस्ती वाली एनर्जी रखते हैं, तो वो वाली भी एनर्जीज है। तो फर्स्ट सिचुएशन में यस आप मिलना चाहते हैं ट्रैवल करके, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मिलने की चाहत है। 3 of Cups, कमिंग टुगेदर, सेलिब्रेट करना, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना। दूसरे सिचुएशंस में हो सकता है अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, भले आप ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं अपने को ही समझा रहे कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही कहीं दिल में एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग टुगेदर, फिर से साथ आना चाहते हैं। ऊपर से खुद को भी आप एक्चुअली खुद को भी आप कन्विंस कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन अंदर दिल की चाहत में है 3 of Cups, रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं अब पर्सन की फीलिंग्स, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। 8 of Swords with the Chariot, 6 of Cups with the Lovers, Ace of Wands with the 2 of Pentacles,
यहाँ तो पर्सन इतनी चिंता में है, ओवर थिंकिंग में है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये निकाल ही नहीं पा रहे हैं आपको दिमाग से, लेकिन अब ये निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से। ये टेंशन, ये जो स्ट्रेस है, ये नहीं लेना चाहते रिलेशनशिप पे, ये निकलना चाहते हैं, इससे फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं, ज़िंदगी को आगे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये ओवर थिंकिंग में है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं टॉरस, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में है ये। लेकिन इनको लगता है इस चिंता और इस तरह की एनर्जी में इनको खुद नहीं रहना, और ये निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, चिंता से निकलना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, और ये कोशिश करेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो 6 ऑफ कप्स विद द लवर्स, तो पर्सन को तो डीप लव है आपके साथ, सोलमेट वाला कनेक्शन, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन, मतलब जो बोलते हैं लव, जो एक सोल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। कुछ के लिए ये एक्स हो सकते हैं, लेकिन एक डीप बॉन्ड ऑफ लव आपके लिए फील करते हैं, जन्म जन्म वाला रिश्ता फील करते हैं। लवर्स कार्ड है ये, तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। कुछ के लिए ये एक्स हो सकते हैं, कुछ के लिए वो सिचुएशंस है जिसमें फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में, या ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, लेकिन डीप बॉन्ड ऑफ लव फील करते हैं आपके लिए। आप ही हैं जिनके साथ वो हर तरह की खुशियाँ, मतलब प्यार का असली मतलब वो आप ही के साथ समझते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ पर्सन अट्रैक्टेड है आपके तरफ, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन या तो दुविधा में है या किसी और पर्सन के साथ हैं, तो ये पता नहीं रीच आउट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेजर फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए। काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आप उनको, हॉट, चार्मिंग, बोल्ड, हैंडसम लगते हैं। बट 2 ऑफ पेंटिकल्स में ये है कि शायद इनके लाइफ में कोई दूसरी सिचुएशन भी है, जिसके कारण से ये दुविधा में है कि रीच आउट करे कि नहीं। और कुछ केसेस में अगर दूसरे पर्सन नहीं है तो कन्फ्यूजन के कारण रीच आउट में दुविधाजनक स्थिति है। कि एक दिन की रीच आउट करूं, दूसरे दिन बैक ऑफ कर जाते, इस तरह से। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन जो है इस ऑफ वांड्स होती है, बहुत हॉट और बहुत ही पैशनेट है आपके लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली लॉर्ड ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन एक्शन में या तो दुविधा है या किसी और सिचुएशन में भी है, तो ये शायद रीचिंग आउट में दुविधा वाली स्थिति है। लेकिन यस, अट्रैक्शन भरपूर है इसमें। चलिए देखते हैं आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। आउटकम 1 to 10 जून। The Ace of Cups, the 8 of Wands. वाह, तो डेफिनेटली बैलेंस लाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ प्यार भी है, एस ऑफ कप्स है, न्यू लव है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अपनी बात करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं पर्सन, बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, रिसोर्सेज की कार्ड, बैलेंस की कार्ड, केयरिंग नर्चरिंग की कार्ड, सेल्फ केयर की कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, नई शुरुआत, नई बिगनिंग या ढेर सारा प्यार। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ, बोथ साइड, दोनों साइड से खुल के बात हो, इस तरह की चाहत है इनकी। लव में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सिचुएशंस में हो सकता है पर्सन चाहते हुए भी हो सकता है करियर या बिजनेस उनके लिए अभी प्रायोरिटी हो सकता है पूरी तरह इसमें टाइम नहीं दे सके, बट चाहत है इसकी, एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, नई बिगनिंग की, बातचीत करने की। पर क्वीन ऑफ पेंटिकल घर परिवार की जिम्मेदारियां, ऑफिस काम, ये सब भी बताती है, अपने लाइफ में रिसोर्सफुल होना, काम काज में बैलेंस लाना। तो डेफिनेटली यहाँ पे यस, लव तो है ही उन आपके साथ, उनको दे स्टिल लव यू, बहुत सारा प्यार है उनके मन में आपके लिए। थोड़ा सा बिजी रह सकते हैं, तो कम्युनिकेशन की चाहत होते हुए भी शायद उतनी कम्युनिकेशन नहीं हो, लेकिन थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन या काम में बिजी रहने वाला एक सिचुएशन आपको दिख सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ अगर आपकी कम बातचीत होती थी, डेफिनेटली बातचीत होगी यहाँ पे, जैसे एक दिन हो गई फिर रुक गई क्योंकि काम में बिजी हैं, इस तरह से हो सकती है कुछ सिचुएशंस में।
कुछ सिचुएशन में आप मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं या आप खुद मैरिड हो सकते हैं, इस तरह से ही है। और कुछ की सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। सॉरी एंजल गाइडेंस, सॉरी मैं अचानक से, चलिए देखते हैं क्या है गाइडेंस। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन, तो पत्थर की लकीर नहीं है कोई भी चीज़, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो पहले से हम सोच लेते हैं ये तो कभी नहीं हो पाएगा, वो नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है। सेकेंडली चलिए एक और देखते हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इसके साथ एक और कार्ड लेनी पड़ती है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो अगर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, जो सिचुएशन है जिसको आप कई सालों से पकड़ के बैठे हैं लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है, सो इट हाई टाइम उस टफ साइकिल को आप छोड़ें, जाने दें, लेट गो करें। तभी एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग आपके लाइफ में आएगी। अगर आप पुराने सिचुएशन, टफ साइकिल को पकड़ के रखेंगे, जाने नहीं देंगे अपने लाइफ से, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इट्स हाई टाइम, अगर आप स्टक हैं कई सालों से तो जाने दें, टफ साइकिल को रिलीज करें और तब आप न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।